अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में 10th क्लास में पढ़ा था कि ऑसिलेशंस क्या होती हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उसकी वाइब्रेशंस क्या होती हैं एंड दैट्स ऑल, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन की एक और टाइप, जिस तरह से हमने पिछले बार पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन की एक टाइप होती है। इसी तरह से डैम्प्ड ऑसिलेशन भी एक ऑसिलेशन की टाइप होती है। दो किस्म की ऑसिलेशन होती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। तो ऐसी ऑसिलेशन जो कि किसी भी फ्रिक्शन, किसी भी रेजिस्टेंस की एब्सेंस में हो, उसके मौजूदगी में ना हो, तो उन ऑसिलेशंस को बोलते हैं अनलिमिटेड ऑसिलेशंस। और ऐसी ऑसिलेशंस का कोई टाइम, एंडिंग टाइम नहीं होता, नो एंडिंग टाइम। मतलब कि ये ऑसिलेशन अगर स्टार्ट हो जाए, अगर उधर फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस या कोई ऐसी चीज ना हो जो इन ऑसिलेशंस को रोके, तो उनका कोई टाइम एंड नहीं होता। वो जब से स्टार्ट हो जाए वो चलती रहेंगी, कभी भी रुकेंगी नहीं। पर ऐसी ये फिजिकली ही इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस या कोई ना कोई फ्रिक्शन लाजमी होती है जब ऑसिलेशंस होती हैं। तो ऐसी ऑसिलेशंस जिनमें कोई ना कोई एंडिंग टाइम हो या कोई ना कोई फ्रिक्शन लगा दी जाए, जो हमारे पास फिजिकली ऑसिलेशंस होती हैं, उनको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऐसी ऑसिलेशन जिसके जो कि किसी फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस की प्रेजेंस में अकर हो, उसे डैम्प्ड ऑसिलेशन बोला जाता है। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल क्या है? जिस तरह के हमने उस दिन पढ़ा कि हम एक पेंडुलम लेते हैं, उसके ये बॉल है, उसको हम यहाँ पर लेकर जाकर छोड़ते हैं और वो ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाता है अपनी मीन पोजीशन के अराउंड। वो मूव करता है, एक उसकी ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है और ये उसका सारा रूट होता है जिसके अराउंड वो ऑसिलेट करता है। तो ये ऑसिलेशन जो होंगी वो लिमिटेड होंगी, डैम्प्ड ऑसिलेशन होंगी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये ऑसिलेशन रुक जाएगी ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एयर। जो एयर में ये बॉल रेजिस्ट कर रहा है, तो एयर उसको रेजिस्ट कर रही है कि वो रुक जाए। इसी तरह से उस दिन हमने स्प्रिंग का पढ़ा, तो वो जब हम मास को खींचते हैं तो वो मास अपने टेबल के साथ भी फ्रिक्शन में आता है, रगड़ खाता है, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम के बाद उसकी ऑसिलेशंस रुक जाती हैं। तो ये सारी की सारी एग्जांपल जितनी भी फिजिकल ऑसिलेशंस हैं जिनको हम देख सकते हैं अपनी दुनिया में, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सारी की सारी डैम्प्ड ऑसिलेशन होती हैं, यानी कि लिमिटेड ऑसिलेशन होती हैं। उन पर एक लिमिट, टाइम की एक लिमिट होती है, इसमें एक लिमिट अकर होती है टाइम की, कि इतने टाइम के बाद ये जो बॉडी है, ये जो ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट है, वो रुक जाएगा। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन का हमारे ऑसिलेशन खत्म हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है वेव्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज द वेव। तो वेव एक्चुअली इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। डिस्टर्बेंस, कोई भी मीडियम बहुत स्मूथली चल रहा है, कोई भी मीडियम वर्किंग कर रहा है, बट वो स्मूथली कर रहा है, उसको कोई हम नहीं टच कर रहे हैं, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर रहे। अगर हम उसमें इंटरफेयर करेंगे, उस मीडियम को डिस्टर्ब करेंगे, तो वो वेव्स कहलाएंगी। अब डिस्टर्बेंस भी एक खास किस्म की, कि हम उसको डिस्टर्ब करें, उसके पार्टिकल्स मूव करें, उसके पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो, अपनी मीन पोजीशन से, अपनी रेस्ट पोजीशन से डिस्टर्ब हो, और उस रेस्ट पोजीशन मतलब मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करें, एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएं और वो ऑसिलेशन स्टार्ट कर दें। जस्ट लाइक हमारे पास डिफरेंट किस्म की वेव्स हैं, वाटर वेव्स। अगर हम किसी स्ट्रीम के मतलब किसी रिवर के किनारे चले जाएं तो उसका पानी स्मूथली चल रहा है, अगर हम उसमें एक पत्थर फेंक देते हैं तो पत्थर क्या करते हैं कि उस पत्थर के इर्द गिर्द कुछ वेव्स निकलती हैं, कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। वो जो डिस्टर्बेंस होती है वो वेव्स होती है। उस पत्थर के फेंकने से उस पानी के पार्टिकल्स जो होते हैं अपनी जगह से मूव करते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेटिंग मोशन स्टार्ट कर देते हैं। उस वाइब्रेटिंग मोशन को वेव बोलते हैं, उस वाइब्रेटिंग मोशन को अकर करने वाले डिस्टर्बेंस को वेव बोलते हैं। अब ये तो एक एग्जांपल। अब इस वेव की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, जो दो किस्म की डिफरेंट चीजों पर डिपेंड करते हैं। ऊपर लिखते हैं, एक को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स,
तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिनको अपनी प्रोपेगेशन के लिए, अपनी अकरेंस के लिए, अपने प्रोडक्शन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़े, उनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। तो ये डिपेंड करती हैं पाथ पर, मीडियम पर, इनको ये पाथ रिक्वायर्ड होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, आपके कानों तक ये आवाज़ कैसे पहुँच रही है? ड्यू टू द एयर। तो एयर साउंड वेव्स का मीडियम है जिसके थ्रू आप लोग सुन रहे हैं और मेरी बात को समझ रहे हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम देखें वाटर वेव्स की भी हमने बात की, तो वो वेव्स भी एक मीडियम पर डिपेंड करती हैं, तो वो भी क्या है? मैकेनिकल वेव्स हैं। तो ऐसी तमाम वेव्स जो कि किसी मीडियम पर डिपेंड करें अपनी प्रोपेगेशन के लिए, अपने ट्रैवलेंस के लिए, अपने ट्रैवल करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उन तमाम वेव्स को मैकेनिकल वेव्स बोला जाता है। दूसरी बड़ी टाइप वेव्स की वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब हमें नजर आ रहा है कि ये दो चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। तो ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेट पर। तो ऐसी वेव्स जो कि अपने, अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, इसको भी मतलब लाइट है जो, इनको भी कोई पाथ की जरूरत नहीं होती अपनी ट्रैवल के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करने के लिए कोई पाथ की जरूरत नहीं होती। तो ये जो वेव्स होती हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। तो ऐसी वेव्स जिनको अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी पाथ की जरूरत ना हो, ऐसी तमाम वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। जस्ट लाइक लाइट वेव्स। सन अर्थ से कितनी दूर है? सन से अर्थ तक रोशनी आती है, लाइट आती है, हालांकि इसके दरमियान कोई मीडियम नहीं है, स्पेस है। स्पेस इज नॉट अ मीडियम। तो ऐसा मीडियम जो कि पाथ इंडिपेंडेंट हो, ऐसी वेव्स जो कि पाथ इंडिपेंडेंट हो, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला जाता है। ये दो बेसिक टाइप्स है वेव्स की। आज के लेक्चर में हमने देखा कि लिमिटेड ऑसिलेशंस कैसे होती हैं और अनलिमिटेड ऑसिलेशंस कैसे होती हैं। लिमिटेड ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं और अनलिमिटेड ऑसिलेशंस का कोई एंडिंग पॉइंट क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं रुकती, उनके रुकने की क्या वजह नहीं होती और ये फिजिकली इम्पॉसिबल क्यों है। उसके बाद हमने देखा कि वेव्स क्या है, वेव्स की डेफिनेशन पढ़ी और उसकी दो मेन टाइप्स पढ़ी, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मैकेनिकल वेव्स के आगे क्या क्या टाइप्स हैं, इनके आगे कौन कौन से कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हैं, कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि हमने पढ़ने चाहिए और इनके कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ेंगी ताकि हम अगले लेक्चर्स को पढ़ सकें। तब तक के लिए अल्लाह।